हाय गाइस, मैं सेल्फ प्रवेश गरेवाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गरेवाल कोड में। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके कुछ नेमिंग रूल्स देखे थे, कैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वो वीडियो कैसी लगी। ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो व्हाट इज ऑपरेटर्स, अगर ऑपरेटर्स वर्ड को संधि विच्छेद किया जाए तो हम पाएंगे ऑपरेशंस। इट्स मीन वी आर डूइंग सम ऑपरेशंस। तो अब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, कोई लिविंग या ह्यूमन बीइंग्स की, कोई आप डॉक्टर तो है नहीं कि उसको काट छांट करेंगे, तो अब आप ऑपरेशन कैसे करेंगे। ऑपरेशंस मीन्स यू आर एडिंग समथिंग, यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, बेसिकली सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, सब मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं कहूं a प्लस बी, तो अब ये b जो है, a प्लस बी, इसमें ये जो प्लस है ये आपका एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि आप a और b के साथ सम ऑपरेशंस कर रहे हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस प्लस सिंबल। अब आप क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 2 मीन्स 4, लेकिन ये एक ऑपरेशन हुआ ना, आपने कुछ ऐड किया है। तो अब ये ऐड कैसे किया है, आपने ऐड किया है एक सिंबल की हेल्प से। ये सिंबल क्या है, एक प्लस सिंबल है। ये प्लस सिंबल्स को आप क्या कहेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो इसको ऑपरेटर्स बोला जाता है। अब ये नहीं है कि हमारे पास एक अकेला प्लस ही है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, फिर परसेंटेज है, फिर पावर है हमारे पास। सो ऐसे हमारे पास बहुत से ऑपरेटर्स हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ स्केलर टॉपिक से, उसकी चीट शीट है ये वहाँ से। तो ऑपरेटर्स सबसे पहले हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अगर मैं बात करूं व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इट्स मीन यू आर डूइंग समथिंग अर्थमेटिक, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन आप यूज कर रहे हैं। आप प्लस कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आप डिवीजन कर रहे हैं, आप फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ आप काम कर रहे हैं, ये कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये ऑपरेशंस आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंडर आएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर आएंगे। लेट्स सपोज अगर आपने यूज किया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सो ये प्लस जो है ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर आएगा पाइथन में। क्या मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये सेम ही होती है, इनके प्रैक्टिकल भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले प्लस की बात करें तो ये कुछ नहीं करेगा, ऐड करेगा आपके 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लाइक दिस। उसके बाद सब्सट्रैक्शन की, इस माइनस वर्ड की, इस माइनस सिंबल की अगर बात करें तो ये माइनस करेगा एज यूजुअल, हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये आपको डिवीजन देगा। अब हमारे पास दो हैं डिवीजन के लिए, एक फ्लोर डिवीजन है और एक सिंपल डिवीजन है। सिंपल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में ये फर्क है, डिवीजन आपको फ्लोट में वैल्यू देगा, लाइक एक्यूरेट वैल्यू देगा, जो पूरी वैल्यू आपकी लाइक 1.6667 लाइक दिस। लेकिन फ्लोर डिवीजन आपको अराउंड उसके देगा। लेट्स सपोज कि अगर 1.6 है तो ये आपको 1 देगा, ये आपको फ्लोट नहीं देगा, आपको एक पॉजिटिव नंबर्स देगा, लाइक दिस 2.6667। अगर आपका कोई आउटपुट है तो फ्लोर डिवीजन आपको 2 देगा और डिवीजन आपको पूरी वैल्यू देगा, 2.6678 9 जो भी रहा हो। उसके बाद मॉडुलो है। मॉडुलो आपका, लेट्स सपोज आपने थ्री 5 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, आपके 2 जो ये लास्ट में बच जाता है, यानी कितना आपका लास्ट में जो नंबर बचा है, ये आपका मॉडुलो है। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसको बोलते हैं पावर या फिर क्यूब भी जिसको बोलते हैं। कि मतलब लेट्स सपोज यहाँ 5 स्टार स्टार 3, इट्स मीन यू आर मल्टीप्लाइंग 5 3 टाइम 5, यहाँ 25 फिर 125, इसका आउटपुट होगा।
उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इनके नाम से ही पता चल रहा है, असाइनमेंट यानी आप कुछ असाइन करने जा रहे हो, आप कुछ असाइन करने जा रहे हो। तो अब क्या असाइन करोगे आप? लेट्स सपोज अगर आपने कहा x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि आपने x को 5 वैल्यू डिनोट कर दिया एज ए वेरिएबल। x इज इक्वल टू 5 आपने कहा, इसका मतलब ये है कि आपने x में 5 को स्टोर करा लिया, आपने असाइन करा दिया x को। अब जब भी आपको कॉल करना होगा, आप 5 को कॉल नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि x मुझे चाहिए तो x को कॉल करेंगे। ये हो गया आपका असाइनमेंट, आप असाइन करा रहे हैं। अगर आपको अब ये इज इक्वल टू का साइन जब आप यूज करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, आप असाइन करा रहे हैं अपनी वैल्यू को कोई अनदर वैल्यू। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। अब इसमें कुछ और तरीके भी हमारे पास होते हैं, लाइक दिस इफ यू आर यूजिंग x प्लस इज इक्वल टू 3, इट्स मीन आप क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसका मतलब है x में आप x को 3, x में 3 ऐड करके मुझे x दीजिए। तो यहाँ हमारी x की क्या वैल्यू होगी, 8 वैल्यू होगी। अब यहाँ हमारी वैल्यू 8 हो गई। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो इसके मॉडुलस को 8 मॉडुलस हमारा था, अब उसको आप 3 से मल्टीप्लाई से सॉरी 3 से डिवाइड करा रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करने पे आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, 3 टू 6, 2 बचेगी। अब आपकी यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ सॉरी आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ फिर आप पावर कर रहे हैं, लाइक 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब यहाँ क्या होगी, अब यहाँ फिर आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ फिर आप डिवीजन निकाल रहे हैं, फ्लोर फ्लोर डिवीजन निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ आपका फ्लोर डिवीजन में आउटपुट क्या आएगा, अब यहाँ आपका आउटपुट 2 होगा। ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स, नथिंग, वी आर जस्ट असाइनिंग समथिंग टू आवर वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। यहाँ x इज इक्वल टू 5 का मतलब, वैसे तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में x ये आपका वेरिएबल होगा, लेकिन है तो एक वैल्यू ही, 5 भी आपका एक वैल्यू है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब आप कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। आप ये यहाँ, अब यहाँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, जब आपको कंपैरिजन करना होता है तो आपके पास एक सिंबल होता है इज इक्वल टू 3। आप 2 टाइम इज इक्वल टू यूज करते हैं। अगर आपने कहा 5 इज इक्वल टू 3, इट्स मीन कि आप 5 को 3 वैल्यू असाइन करा रहे हैं। और आप अगर डबल टाइम इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये इक्वल हैं। तो यहाँ हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो अब फॉल्स क्यों आ रहा है, 0 1 2 3 5 ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये फॉल्स एक हमारे पास बूलियन डेटा टाइप होता है, वो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू, लाइक नॉट इक्वल टू। अब इसमें क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या इक्वल नहीं है, क्या 5 3 के इक्वल नहीं है, नहीं है। क्या 5 3 के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो आपको ट्रू देगा। उसके बाद ग्रेटर देन है, इसी तरह आपका लेस देन है, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू है। ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नोट। अब एंड और नोट में क्या फ़र्क है? लेट्स सपोज एंड की अगर बात करें तो आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ये ट्रू देगा आउटपुट में। और में क्या होता है, और में क्या होता है, आपकी अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी आपको ट्रू दे देगा। ये आपका और का कॉन्सेप्ट है। अब नोट का कॉन्सेप्ट है, नोट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सपोज अगर आपका आउटपुट फॉल्स है तो इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में, और आपको ये आउटपुट देगा एज ए ट्रू। अगर लेट्स सपोज अगर आपकी कंडीशंस ट्रू है, आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में और आपको आउटपुट देगा फॉल्स। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि आप कुछ आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। क्या x
एग्जैक्ट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ हम पढ़ भी सकते हैं, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स rather than their values, both objects should have same memory location। अब ये सेम मेमोरी लोकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा x इज इक्वल टू 15 और फिर y को कहा y इज इक्वल टू x। अब मेरा x और जो y है वो सेम मेमोरी लोकेशन में है। पाइथन में क्या होता है कि अगर आपने एक ही वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स को अगर सेम वैल्यू असाइन की है तो उनकी मेमोरी लोकेशन सेम रहती है। इसका मतलब लेट्स यहाँ डिस्कस करते हैं। आपने कहा x इज इक्वल टू 5 या 15 का, तो इसका मतलब पाइथन में क्या है, अब आपने कहा x इज इक्वल टू 15, लेट मी इरेज दिस। तो पाइथन में क्या होता है, अब इसके लिए मेमोरी लोकेशन की बात करें, यह आपके डिस्क की मेमोरी है, इसमें 15 के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ 15 होगा और आपने कहा x इज इक्वल टू 15, इट्स मीन x यहाँ 15 को डिनोट कर रहा है और फिर आपने कह दिया y इज इक्वल टू x, मतलब कि y और x की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है। आपने तो अब यहाँ y भी 15 हो गया, x भी 15 हो गया, तो हमारा ये जो आइडेंटिफाई ऑपरेटर से ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों एक सेम ऑब्जेक्ट में है, क्या एक दोनों एक सेम मेमोरी लोकेशन में है। अगर ये हैं तो उनको ट्रू शो करता है, अगर नहीं है तो उसको फॉल्स शो करता है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, ये इसमें हम टू वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज दोनों इक्वल है नहीं है, लाइक एज और इक्वल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स हमने चेक किया था उसकी तरह हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, मेंबरशिप यानी हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेंबरशिप है इसमें। लेट्स सपोज मैंने कहा x इज इक्वल टू PRAVESH। अब इसमें दो होते हैं हमारे, एक इन होता है एक नॉट इन होता है। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या प्रिंट आर इन एक्स, क्या आर एक्स में है, अगर है तो ये मेरे को ट्रू देगा, अगर नहीं है तो ये मेरे को फॉल्स देगा। नोट इन क्या होगा, नोट इन इसी तरह होगा कि नोट इन क्या नहीं है, नहीं है तो मेरे को ट्रू देगा, अगर है नहीं है तो मेरे को ट्रू देगा, अगर है तो मेरे को फॉल्स देगा। ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स का। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं आपके बिट्स पे। अब बिट्स पे कैसे, लेट्स सपोज हमारे पास 5 फिजिकल 5 एंड 3 ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, तो इनको ये क्या करेगा, बिट में कन्वर्ट करेगा। बिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, चलिए बिट में कन्वर्जन भी देख लेते हैं। 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0। तो यहाँ ये ऐसे होगा 1, उसके बाद 2, ये 4, ये 6 और 128 64 32 16, ऐसे हमारा होगा। अब अगर मेरे को वैल्यू दी गई है 5, तो अब मेरे को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, एक सिंपल सा फंडा होता है, ये आपको याद रखना होता है। 128 64 32 ये बिट्स पे वर्क करता है। तो बेसिकली अब आपको 5 को बिट में कन्वर्ट करना है। बिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब आपको चेक करना है कि क्या कितने नंबर मिला के आप 5 क्रिएट कर सकते हो। जिस भी नंबर को मिला के आप 5 क्रिएट कर सकते हो उसके आप सामने जी 1 1 कर देंगे, बाकी सब पे 0 कर देंगे। अब यहाँ किन किन नंबर्स को मिला के कर सकते हो, आप 4 को मिला के कर सकते हो तो 1 हो गया, 2 को मिला के नहीं कर सकते तो 0 हो गया, 1 को मिला सकते हो तो 1 हो गया, 6 भी 0 हो गया, बाकी सब आपके 0 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 3 है, 3 नंबर को भी आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेम लाइक एज 1 1 0 0।
इस तरह ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब इसमें अगर कंटिन्यूअसली आपके पास ये बाकी सारी जीरोज़ हैं, तो आप इनको जीरो ही कंसीडर करते हैं। यहाँ तक अगर आपकी जीरो आ गई, तो अब आपका 5 का जो बाइनरी कन्वर्जन आ गया, वो आ गया 0 1 0 1। और उसके बाद 3 का आपका बाइनरी कन्वर्जन आ गया 0 0 1 1। अब इन नंबर्स पे हम अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, एंड और एक्सोर, उसके बाद राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। तो ये आपके होते हैं। एंड का मतलब ये है कि एंड में आप क्या चेक करेंगे, एंड में चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई भी इनमें से हम चेक करेंगे कि दोनों अगर वन है तो वन देता है, सपोज वन। एंड उसके बाद ये दोनों में से कोई भी जीरो तो जीरो जीरो जीरो। एंड का कॉन्सेप्ट ये होता है। और का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और के कॉन्सेप्ट में आपको देगा, लेट्स सपोज 0 1 0 0 0 0 1 1। अब इसमें अगर एक भी एक है तो एक देगा ये, लाइक 1 1 1 0। ये आपका और का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका आउटपुट आपको 7 आ जाएगा, 4 5 6 एंड 7। इसका आउटपुट आपके पास 1 आ गया। उसके बाद अगर हम एक्सोर की बात करें, तो एक्सोर में क्या होगा, एक्सोर में हमारे 5 और 3 का बाइनरी कन्वर्जन क्या था, 0 1 0 1। उसके बाद 0 1 1 0। तो एक्सोर में क्या करेगा, आपके इन दोनों में से अगर सेम है, लेट्स सपोज 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0। आई थिंक नो नो नो। इसमें क्या करेगा, अगर आपका एक भी एक है तो उसको जो सेम सेम है उन सबको जीरो, बाकी सबको वन वन कर देगा। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। क्या करेगा, अगर आपके कोई सेम सेम है, लाइक जीरो जीरो है तो इसको जीरो कन्वर्ट कर देगा, वन वन है तो इसको में वन, इसको भी जीरो कर देगा। ये आपका एक्सोर का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आपका ये नोट का कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या करता है, आपकी वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको, नोट को। ये कॉन्सेप्ट इसको कन्वर्ट करके आपको देता है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट एज ए -6 आएगा। कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं उसको। उसके बाद राइट शिफ्ट, मतलब आपकी वैल्यूज को अगर एक बोला है तो ये एक राइट शिफ्ट कर देगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। ये लेफ्ट शिफ्ट बोला है, एक लेफ्ट शिफ्ट बोला है मतलब एक लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। तो ये आपका ऑपरेटर्स हैं पाइथन में। इनका कुछ प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल की अगर हम यहाँ बात करें तो 5 + 3 = 8। अगर इसको मैं रन करूँ तो ये अब मेरे को 5 और 3 को ऐड कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ मेरी मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ मेरे को डिवीजन देगा, यहाँ ये फ्लोर डिवीजन देगा, उसके बाद मॉड्यूलो देगा मेरे को, फिर एक्सपोंटेशन देगा मेरे को। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम यहाँ x = 5 यहाँ असाइन करवा रहे हैं। यहाँ हमारा इस x में हमारा 8 हो जाएगा, हम प्लस करवा रहे हैं, 5 में 3। उसके बाद यहाँ 8 हो गया तो इसमें 3 टू, इसको मॉड्यूलो यूज करेंगे तो 2 आउटपुट आएगा। इसके बाद हमारा 8 आउटपुट आएगा, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 टाइम तो। उसके बाद हमारा ये फ्लोर डिवीजन हो गया। यस, फ्लोर डिवीजन ही है, फ्लोर डिवीजन हो गया, ये हमको 2 आउटपुट देगा। उसके बाद ये इक्वल ऑपरेटर्स है, ये नॉट इक्वल ऑपरेटर्स है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। ये हमें बूलियन वैल्यू में आउटपुट देते हैं। उसके बाद हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स के, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स हैं। आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स भी इज, नोट इज में बात करते हैं। इज एंड नोट इज, लेट मी चेक। इज आउटपुट ट्रू। यस, आइडेंटिफाई ऑपरेटर हमारा इजी होता है, नोट इजी नहीं होता हमारे पास। सेम मेमोरी लोकेशन चेक करता है कि है कि नहीं है। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गया कि उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग, आप एक लिस्ट टपल में आपके पास कोई वैल्यूज आपको चेक करने की है कि नहीं है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो बिट्स नंबर्स पे बात करते हैं,
जो बिट्स नंबर पे वर्क करते हैं, उनको बिटवाइज़ ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।